वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कहा गया है एक शाफ्ट है जिसकी लंबाई कितनी है 90 mm। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट में कुछ पोर्शन क्या है, टेपर्ड है। टेपर्ड मतलब डायमेंशन जिसमें डायमीटर क्या हो रही हो, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज, वेरी कर रही हो, टेपर्ड पोर्शन उसको बोलते हैं। तो जो 90 mm शाफ्ट की लेंथ है उसमें 55 mm की लेंथ जो है वो टेपर्ड है। अब जो टेपर्ड में क्या होगा, एक तरफ डायमीटर ज्यादा होगी, एक तरफ डायमीटर कम होगी। जैसे हम टेपर बना लेते हैं पहले, ये अपना हो गया टेपर्ड पोर्शन। इसमें देखिए एक तरफ डायमीटर कितनी है, कम है, एक तरफ डायमीटर ज्यादा है। ठीक। और अपनी शाफ्ट मान लीजिए इस तरह से है, पूरी शाफ्ट अपनी। तो ये पूरी लेंथ कितनी दी है अपने को, 90 mm। और टेपर्ड वाली लेंथ कितनी दी है अपने को, 50 mm। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद टेपर में इसमें जो डायमीटर है बड़े साइड वाले की, वो कितनी डायमीटर दी है, कैपिटल डी से शो करते हैं उसको, बड़े साइड वाली डायमीटर को 80 mm। और दूसरे साइड जो 60 छोटी डायमीटर है उसको स्मॉल डी से सेलेक्ट कर सकते हैं, D1 और D2 से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। D2 दे दें कितना, 65 mm। मतलब बड़ी वाली डायमीटर कितनी है, ये वाली 65, वो 80 mm। और ये वाली कितनी है अपनी, 65 mm। उसके बाद बोल रहा है कि टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड से टेपर प्रोड्यूस किया गया है। तो अपने को पता करना है टेपर एंगल और सेट ओवर कितना देना पड़ेगा इस टेपर को प्रोड्यूस करने के लिए। अब पहले समझते हैं टेपर सेट ओवर क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उसको हमको टर्निंग करनी है, तो उसको हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में अपने को क्या करना रहता है, होल्ड करना रहता है। मान लीजिए जैसे कोई ये शाफ्ट है, तो यहां पे अपन लोग क्या करेंगे, ये टेल स्टॉक हो गया अपना, और यहां से ये अपना ये हेड स्टॉक हो गया। ठीक है। तो यहां से अपन ने टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में इसको कर दिया। यहां से अपना क्या आया, जो टूल था वो यहां से अपना टूल आ गया। अब टूल को यहाँ पे से प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे टर्निंग होगी। ये तो नॉर्मल टर्निंग हो गई। अब नॉर्मल टर्निंग में जब अपने को डायमीटर टेपर नहीं करनी रहती तो अपन लोग क्या करते हैं, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को अपन लोग जो रहता है ना डायमीटर, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखते हैं। ये जो अलाइनमेंट हो रहा है ना ये दोनों का, बिल्कुल एकदम सेंटर पे रहता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का। तो इससे क्या होता है, टेपर नहीं आता, बिल्कुल एक इस लाइन में डायमीटर अपना क्या होता है, रिड्यूस होता है। लेकिन अपने को यदि क्या करना है, टेपर प्रोड्यूस करना है, तो टेपर प्रोड्यूस करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक को हल्का सा सेट ओवर कर देते हैं। अभी अपन टेल स्टॉक बिल्कुल सेंटर में अलाइन किए हैं, फिर सेंटर में ना अलाइन करके क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये ऐसे अलाइन करेंगे। तो टेल स्टॉक अभी यहां से हो गया, तो इसको यही जो सेट ऑफ हो रहा है इसको बोल रहे हैं ये सेट ओवर। अब इसको सेंटर सेट आके अपन ने टेल स्टॉक को यहाँ पे लगा दिया, तो अब जो रॉड होगी हल्की टेढ़ी हो जाएगी, तब टूल मूव करेगा तो क्या होगा, अपना टेपर पोर्शन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो टेल स्टॉक को हम लोग सेंटर बिल्कुल परफेक्टली अलाइनमेंट से मिस अलाइंड कर दिए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेट ओवर। अब सेट ओवर अगर टेल स्टॉक को करेंगे तो टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, हेड स्टॉक को करेंगे तो हेड स्टॉक सेट ओवर मेथड कहलाएगा। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड दिया हुआ है। तो यही पूछा है कि टेपर एंगल कितना प्रोड्यूस होगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, और टेल स्टॉक को यदि सेट ओवर कर रहे हैं तो कितना सेट ओवर देना पड़ेगा अपने को इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस करने के लिए अपनी टेपर शाफ्ट। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, टेपर एंगल। टेपर एंगल देखते हैं क्या होता है। इसको पीछे जाके मीच कराइए। तो टेपर एंगल जो होता है, ये पूरा एंगल जो होता है ये क्या होता है, टेपर एंगल। और ये जो हाफ वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये जो हाफ है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। और टू अल्फा को क्या बोलेंगे, फुल टेपर एंगल। और अल्फा को हाफ टेपर एंगल।
तो अपने से टेपर एंगल पूछा है, मतलब फुल टेपर एंगल मतलब 2 अल्फा, तो अपन लोग अल्फा निकालेंगे। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, इसको ओ ए बी नाम दे दें। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में यदि अपन लोग चले तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ ए बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। ओ ए की लेंथ तो अपने को पता है, जितनी टेपर लेंथ है कितनी 55, ए बी कितना होगा, ए बी, अब ध्यान दीजिए 80 में से अपन ने 65 माइनस कर दिया तो अपने को क्या बचा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बची, ए बी और सी डी बची। 80 माइनस 65 कर दिए तो कितना हुआ, मतलब D1 माइनस D2 कर दिए तो D1 माइनस D2 कितना हुआ, कितना बचा, AB प्लस CD। अब सिमेट्री से AB इज इक्वल टू CD बराबर होगा एक दूसरे के, तो D1 माइनस D2 इज इक्वल टू AB प्लस AB कर सकते हैं। तो AB यहां से कितना आएगा अपना, D1 माइनस D2 अपॉन 2, क्लियर। तो AB इज इक्वल टू इतना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू यहां से अपन लोग निकाल लेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन 2, OA कितना है, टेपर लेंथ स्मॉल लेंथ से। अब जो अपना शाफ्ट की लेंथ है उसको कैपिटल एल से कितना 90 mm, और टेपर जितना प्रोड्यूस हुआ है उसको कितना स्मॉल एल से 55 mm। तो ये अपना हाफ टेपर एंगल का फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी को अगर हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस करने की क्या जरूरत है जब डायमीटर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो D1 कितना है 80 माइनस 65 अपॉन 2 इंटू कितना है L कितना 55। सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 7.765 डिग्री। तो अल्फा नहीं पूछा है अपने से, देख लीजिए कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो अल्फा नहीं पूछा है अपने को, टेपर एंगल पूछा है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो 15 पॉइंट ये आएगा, और उसको अपन लोग जो पॉइंट पे आएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें आंसर किसमें पूछा है, डिग्री एंड मिनट्स में पूछा है। इसको अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, जो पॉइंट के बाद जो टर्म आएगा उसको यदि अपन लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना 15 डिग्री 31 मिनट। 2 अल्फा कितना आ गया 15 डिग्री 31 मिनट। तो अब देखिए 15 डिग्री 31 मिनट, दो ऑप्शन है ए और बी लगभग। अब अपने को क्या निकालना, अगर एक ही में होता 15 डिग्री तो अपन लोग सेट ओवर नहीं भी निकालते, जिसको मिलता उसको टिक कर देते। लेकिन अगर दो ऑप्शन मतलब सी और डी तो गलत हो गए, ए और बी में से ही होगा, तो अपने को सेट ओवर निकालना है। सेट ओवर मतलब टेलीस्टॉक को कितना सेट ओवर किए। तो सेट ओवर निकालने के लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, सेट ओवर एस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, कैपिटल एल D1 माइनस D2 अपॉन 2 स्मॉल एल। कैपिटल एल क्या था, शाफ्ट की पूरी लेंथ 90, D1 बड़े साइड वाले की और D2 छोटे साइड वाले की डायमीटर अपॉन 2 इंटू 55। इसको सॉल्व करेंगे तो एस सेट ओवर इज इक्वल टू कितना आएगा 12.27 mm। तो सेट ओवर का 12.27, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। आई होप सेट ओवर आपको समझ में आया होगा, सेट ओवर किसे कहते हैं और टेपर शाफ्ट प्रोड्यूस हुई तो टेपर एंगल किसे निकालते हैं, ये आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।